मनुष्य जीवन में मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने के लिए गुरु की परम आवश्यकता है। गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। पहला गुरु माता पिता होते। माता पिता के सुसंस्कारों से संस्कार अगर हुआ तो अच्छा निकलता है। उसके बाद दूसरा गुरु कान में मंत्र फूंकने वाला 48 दिन के बाद गृहस्थाचार्य गुरु, वो भी संयम शीलवान है, ईश्वर भक्त है, तो वो उसको एक उत्पन्न हुई संतान जो है ना, वो अच्छी धर्मात्मा निकलती है। तीसरा गुरु जो क्या है, शिक्षक है। 5 वर्ष के बाद पढ़ने के लिए जाता है बच्चा। उसके बाद जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक है, वो संयमी हो, अच्छा विचारवान हो, ईश्वर भक्त हो, सदाचारी हो, सदा आचरण करने वाला हो, सप्तव्यसन से मुक्त हो, तो वो जो भी पढ़ाएगा वो विद्यार्थी ग्रहण करेगा। उसके सिखाए हुए, इसलिए पुराने जमाने में ऋषियों के आश्रम जंगलों में रहा करते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो है, चारों वर्णों के लोग, बच्चे उन आश्रमों में जाकर के पढ़ते थे। और वो ऋषि मुनि जो हैं, वो उनको क्षत्रिय के अनुसार, ब्राह्मण को ब्राह्मण के अनुसार, वैश्य को वैश्य के अनुसार, शूद्र को शूद्र के अनुसार उनकी कैसी कैसी आजीविका है और उनको क्या शिक्षण देना है, वो सारा शिक्षण दे करके उनको तैयार करते थे। फिर वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद अगर उसने संसार किया है तो अच्छी बात है। संसार कया ग्रस्त में है, राज्य अवस्था में है, ग्रस्त परिवार को पालन करने वाला है, उस अवस्था में भी उसको अच्छा गुरु होना चाहिए जो उसको मार्गदर्शन करे, क्योंकि वहां पर भी उसको बिगड़ने के चांस है। अगर भोग पदार्थ उसको ज़्यादा मिलते, खाने पीने ईशो आराम का मिलता है, तो वहाँ पर जो धर्म छोड़ सकता है, आचरण छोड़ सकता है, विचारों से हो सकता है, कभी कभी जो क्या है, खोटी लाइन पकड़ लिया तो प्रजा के ऊपर अत्याचार, अनाचार आदि आदि कर सकता है। तो वहाँ पर भी गुरु होना परम आवश्यक है। वो गुरु जो क्या है, सद्मार्ग उसको दिखाता है। इसलिए राजाओं के रजवाड़ों में पहले उपाध्याय रहा करते थे। वो उपाध्याय जो क्या करते थे, जो विशेष काम है, चारित्र वगैरह आदि आदि इस प्रकार की कोई कहे तो उपाध्याय ही राजा को मार्गदर्शन करते थे। और धार्मिक जो है, धार्मिक में जो साधु संत हैं वो गुरु रहते हैं। और गुरु तो गुरु ही रहता है। उसके आचरण अच्छे होना, चारित्र अच्छे होना, सदाचार अच्छे होना, विचार अच्छे होना, दूसरे की रक्षा के विचार वाला होना, ईश्वर भक्त होना, भगवान का भक्ति पूजा आदि आदि में लीन होना, और जो उसके कार्य हैं, साधु संतों के जो कार्य हैं, उन कार्यों को अच्छी तरह से करने वाला होना, वो गृहस्थों को, राजा महाराजाओं को, गृहस्थों के परिवार को अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसलिए गुरु बनाना है, सोच विचार करके बना। गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर, ऐसा कहा है। तुम गुरु बनाओ तो ऐसा बनाओ गुरु जो तुमको कल्याण का मार्ग बता देवे, तुम्हारे पर आने वाली आपत्ति का निवारण कर देवे, तुम्हारे पर आने वाले उपद्रवों को दूर कर देवे, अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार में आने वाला जो तुम्हारा है उसको दूर करके तुमको सद्मार्ग पर लगा देवे। ऐसा गुरु स्व कल्याण के साथ में पर कल्याण करने वाला गुरु हो, फिर मोक्ष तुम्हारे लिए दूर नहीं है, वैकुंठ तुम्हारे लिए दूर नहीं है।
और तुम्हारे आचरण भी सही रह सकते हैं, वो परिवार भी सही रह सकता है, वो राज्य भी, वो देश भी, वो राष्ट्र भी सुखी रह सकता है। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो प्रत्येक राजा महाराजा ने अपने अपने गुरु जरूर बनाए हैं, उनके गुरु रहते थे और वो उनको सद्मार्ग बताया करते थे। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में गुरु अवश्य बनाइए, अच्छा गुरु बनाइए, अच्छा गुरु। जो मैंने अभी आपको लक्षण बताया था, जो आपके जीवन को सुवर्णमय बना देवे, वो पारसमणि की तरह है। गुरु जो है पारसमणि की तरह अगर है, तुम्हारा जीवन मनुष्य जो है लोहे की तरह है। अगर पारसमणि से टच हुआ तो आपका जीवन स्वर्ण बन सकता है। ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग सब लोग समझ गए होंगे। अवश्य ही गुरु बनाइए, गुरु के आदेश अनुसार, निर्देशानुसार चलिए, आपका कल्याण होगा। कल्याण का मार्ग दूसरा नहीं है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।